नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। चिराग ने पहले अपने चाचा को लेकर कहा कि वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। अब ये कहने के बाद चिराग पासवान पर कटाक्ष जो है वो शुरू हो गया है और ये कटाक्ष किसी और ने नहीं, खुद चाचा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति के प्रवक्ता चंदन सिंह ने की है। अब ये बात सुनकर शायद चिराग का खून खौल जाएगा। वैसे गुरुवार यानी कि आज चिराग पासवान ने अपने चाचा पर गंभीर आरोप लगाए। चिराग पासवान ने कहा कि पशुपति कुमार पारस की बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाए क्योंकि वो कभी एनडीए का हिस्सा नहीं रहे हैं। चिराग ने यह भी कहा कि पशुपति पारस एनडीए में थे ही नहीं तो वो एनडीए छोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं। जब वो कभी एनडीए का हिस्सा नहीं थे तो उनके बयानों का कोई महत्व नहीं है। अब चिराग के इस बयान के बाद चाचा ने तो नहीं लेकिन उनके प्रवक्ता ने चिराग को बड़ी नसीहत दे डाली है। चंदन सिंह ने चिराग को नसीहत देते हुए कहा कि क्या चिराग पासवान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रवक्ता हैं जो ये बयान दे रहे हैं। हमारी पार्टी चिराग पासवान के किसी बयान को तवज्जो नहीं देती है और ना ही चिराग पासवान को तवज्जो देती है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें पता था कि चिराग पासवान इससे ज्यादा हल्का बयान नहीं दे सकते। हमारी पार्टी उनके बयान का कोई मतलब ही नहीं रखती और ना ही कोई वैल्यू देती है। लेकिन कहीं ना कहीं चंदन सिंह खुद के बयान पर ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि चिराग और उनकी बातों को हम लोग तवज्जो नहीं देते तो दूसरी तरफ उनके बयान को लेकर वो कटाक्ष कर रहे हैं। वैसे आगे प्रवक्ता ने कहा कि 28 तारीख को पार्टी की स्थापना दिवस पर हम लोग ये फैसला ले लेंगे कि हम लोग एनडीए में रहेंगे या एनडीए से बाहर जाएंगे। वैसे बता दें कि इन दिनों चर्चा है कि पशुपति पारस एनडीए से अलग हो सकते हैं। इस पर चिराग पासवान ने आज कहा कि पशुपति पारस एनडीए में थे ही नहीं, वो बार बार एनडीए से निकलने की बात क्यों करते हैं। चिराग पासवान के इस बयान पर राजनीति गर्म हो गई है। एक बार फिर चाचा भतीजा आमने सामने हो गए हैं। वैसे बीते दिन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में बिहार के गाँव-गाँव का दौरा करेंगे। पार्टी को मजबूत करने और चुनावी रणनीति बनाने के लिए मंगलवार को पटना में रालोसपा की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में पार्टी नेताओं ने सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का संकल्प लिया। बैठक में पशुपति कुमार पारस ने कहा कि आज की बैठक पार्टी के भविष्य की रणनीति और संगठन को मजबूत बनाने के लिए बुलाई गई है। हमारी पार्टी राज्य की सभी सीटों पर संगठन को मजबूत करने की तैयारी कर रही है। इतना ही नहीं, पारस ने राज्य में हर राजनीतिक स्थिति और चुनौती का डटकर सामने करने की बात कही है। इसी को लेकर चिराग ने आज अपने चाचा पर निशाना साधा। वैसे इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान हाजीपुर सीट को लेकर दोनों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई थी। दोनों इस सीट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे लेकिन बाद में ये सीट एनडीए में चिराग पासवान को मिल गई। वैसे चिराग ने आज एनडीए को लेकर अपने विश्वास को भी दोहराया और झारखंड और महाराष्ट्र में पार्टी की सफलता की उम्मीद भी जताई। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल अपनी जगह ठीक हो सकते हैं लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि झारखंड और महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार बनेगी। दोनों राज्यों में एनडीए की जो जनता है उसका आशीर्वाद हमें मिल चुका है। वैसे चिराग ने यह भी बताया कि जब वो चुनाव प्रचार के दौरान झारखंड गए थे तब वहां बदलाव की हवा बह रही थी। साथ ही महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार पहले से ही है और ये सरकार मजबूत होगी। वैसे चिराग पासवान ने बिहार के विपक्षी नेता तेजस्वी यादव पर भी इस दौरान कटाक्ष किया। चिराग पासवान ने इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने बिहार के विपक्षी नेता तेजस्वी यादव के एक बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। तेजस्वी यादव ने बिहार में शिक्षक नियुक्ति को लेकर अपने योगदान का दावा किया था जिस पर चिराग ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये सब उन्हीं के समय में हुआ है, जो काम हो रहा है वही उन्हीं के द्वारा किया गया है सारा काम। बिहार में तो जैसे होड़ लगी हुई है। चिराग ने यह भी कहा कि 2005 के बाद से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने से जॉब के अवसर बढ़े हैं, ना कि तेजस्वी यादव के। वैसे पशुपति कुमार पारस की बात करें तो पारस एनडीए से अलग नई समीकरण पर विचार कर रहे हैं। 2021 में नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में पारस को मंत्री पद मिला था लेकिन 24 के लोकसभा चुनाव से पहले उनकी स्थिति कमजोर हो गई। उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। उनके समर्थकों को उम्मीद थी कि वो रालोसपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे लेकिन बीजेपी से समझौता होने के बाद उन्होंने चुनाव से अलग रहने का फैसला किया। वहीं अब चिराग पासवान ने भी कह दिया है कि पारस कभी एनडीए का हिस्सा ही नहीं थे लेकिन इसके बाद जो है उनके चाचा यानी कि पारस भी कहां चुप रहने वाले थे। उन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता ने अब चिराग पासवान को भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। खैर अब देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान
क्या इस बयान के बाद कोई प्रतिक्रिया देते हैं? तो फिलहाल आज इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।